गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एक PT1 या आप कह सकते हैं यूनिट टेस्ट का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। जैसे आपको पता है आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप मुझे जैसे कमेंट सेक्शन में बताना आपके यूनिट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको सैम्पल पेपर की ज़रूरत है। अभी फिलहाल हम मैथमेटिक्स का करने वाले हैं सैम्पल पेपर सॉल्व बेस्ड ऑन न्यू NCERT विच इज़ गणिता मंजरी। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं, आप कह सकते हैं PT1 का सैम्पल पेपर भी एंड साथ में हमारा UT मतलब यूनिट टेस्ट या मंथली टेस्ट का सैम्पल पेपर भी है। इसके अंदर मैं चैप्टर इंक्लूड करे हैं, जैसे कि इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक इंक्लूड रहेगा। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन ए से, ठीक है। वैसे आपके टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द पॉइंट विच लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्सिस। इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। द पॉइंट विच लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, हमें पता है कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर होता है जिसमें दोनों एक्सिस का पॉजिटिव रहता है, वी नो दिस। सेकंड क्वाड्रेंट इधर होता है जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट रहता है जिसके अंदर दोनों ही नेगेटिव रहते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है सो कौन सा पॉइंट है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के इक्विडिस्टेंट है। सो पहली बात हमें क्या देखना होगा यहाँ पे कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव होगा एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। सो ऑप्शन ए में भी हमें गिवन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दूसरी बात हमें कहा था इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्सिस। अब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक्सिस के इक्विडिस्टेंट में रहे। कहने का मतलब है जैसे कि ये हमारा वाई एक्सिस और एक्सिस, हमें पता है जब वाई एक्स और एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट इंटरसेक्शन पर लाई करेगा, जो पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पर लाई करेगा वो दोनों का इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम बोथ एक्सिस, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो यहीं पे मतलब बच जाता है कि इसके कहने का मतलब क्या हो गया फिर कि ये आपके एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे ऐसा कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी -4,0, ठीक है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे इस वजह से -4,0 आया एंड मतलब नेगेटिव साइड पे चला गया एंड यहाँ पे इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ एक्सिस। ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा -4,0। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, for two linear relationships 10x plus y is equal to 350 and 2x plus y is equal to 550, the values of x and y are very important question from chapter 2। so यहाँ पे हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। एक में दिया गया है 10x plus y जो कि 350 के इक्वल है एंड 20x plus y जो कि 550 के इक्वल है। हमें कहा गया है दोनों इक्वेशंस के थ्रू हमें x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करें, बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई। तो अगर हम देखो आपको लिख के दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले आप ये 2 इक्वेशन लिख देंगे एंड उसके बाद हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। हम दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20x plus y माइनस 10x plus y। इसका मतलब क्या हुआ, 550 में से हमने माइनस करा 350, ठीक है। यहाँ से y अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20x में से 10x माइनस करा 10x एंड यहाँ से हम प्लस, अच्छा यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगा के करना, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे 2 इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ये 10 का साइन नहीं है, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करना, ठीक है। तो 20x प्लस वाई ब्रैकेट खोलेंगे तो -10x माइनस वाई, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200, ठीक है।
20x में 10x माइनस करा, 10x आया, y से y कट हो गया एंड यहाँ पे 200 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 में हम डिवाइड करेंगे 10, 200 को डिवाइड करेंगे 10 से, 20 आ जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 20 हो गई। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 20। अब x की वैल्यू को ही हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। सपोज़ मैंने करा 20x + y इक्वेशन में पुट कर दिया x की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 20 दे रखे, तो 20 × 20 प्लस y, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। 20 × 20 होता है 400 प्लस y = 550। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 550 माइनस 400, ठीक है, वैल्यू आ गई 150। तो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू आ गई 150। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो है 20 एंड 150। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप में सॉल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड में मूव होता है। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन दे रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर हमें बताना है कोई भी डेसिमल नंबर है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो वो अगर टर्मिनेटिंग है जब भी रेशनल नंबर होगा। क्या ये करेक्ट है। देखो हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर बनाना है तो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही रहे, ये इतना ट्रू नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, बट उसके साथ फिर उसे रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना पड़ेगा। ऑप्शन बी देखें, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर हम बात करें कोई ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन की जिसको अगर हमें बताना रेशनल नंबर है, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, चाहे टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग नहीं होता है, वी नो दिस। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन कुछ पॉइंट्स ऑफ डिजिट्स के बाद रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड 0.625, अब ये रुक चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो 0.625 रेशनल नंबर हुआ। वाई, बिकॉज इसको हम पी क्यू अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ सच दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो इसे भी इंपॉर्टेंट ही मानिए आप। तो यहाँ पे रेशनल नंबर, सॉरी, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल बताना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग रहे। टर्मिनेटिंग तो होता भी नहीं है रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन डी है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इट इज़ ट्रू और नॉट, तो या इट इज़ ट्रू। वाई, बिकॉज रेशनल नंबर का अगर हम बताना है डेसिमल एक्सपेंशन तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग रहेगा। फॉर रेशनल नंबर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग प्लस टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन फोर्थ मूव होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, एट व्हाट पॉइंट y इज इक्वल टू 2x + 6 कट्स द y एक्सिस। तो ये हमारा चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से पॉइंट पे या ऐसे कौन से लोकेशन पे जो y एक्सिस है जिसकी वैल्यू में 2x + 6 दे रखी है वो x एक्सिस को कट करेगी। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लेके चल लेते हैं। सपोज हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 × 0 + 6 विच इज़ 0 + 6 कितना होता है 6। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 6 ली। तो यहाँ पे अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे 0,6 बनेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 0,6। इसमें हम साथ में x की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे x की वैल्यू 1 का हमें कोई दिया नहीं है बिकॉज सभी x से 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 0 तक ही लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन बी पे मूव हो जाते हैं। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन फिफ्थ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a जिसका पॉइंट दे रखा है 2, -5 एंड b जिसका पॉइंट दे रखा है -2,9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 से ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है या कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, वो इक्वी डिस्टेंट है इन सच पॉइंट्स से। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें जो मेन फार्मूला है वो डिस्टेंस फार्मूला होगा, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट से हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर लिख दिया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं किस टाइप में मैंने लिखा है, इनको मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट पॉइंट P। अब हम ले लेते हैं कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P एक्सिस पर हमने
ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रैंडम पॉइंट एक्स एक्सिस पर कौन सा माना जाता है। रैंडम पॉइंट अगर हमें किसी भी एक्स एक्सिस पर लेना है तो हम कौन सा लेते हैं, एक्स कोमा 0 लेते हैं, ठीक है। और अगर मुझसे कहा जाए कि हमें रैंडम पॉइंट लेना है वाई एक्सिस पे, तो हम वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लेते हैं, 0 कोमा वाई। वाई बिकॉज वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है एंड एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, याद रखना। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि रैंडम पॉइंट जो होता है कोई भी एक्सिस पे, मान लो मुझे निकालना है पी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने उसका रैंडम पॉइंट ले लिया एक्स कोमा 0, ठीक है। सो इस पर गिवन हमें जैसे गिवन दे रखा था कि पॉइंट पी इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ए, जिसका पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ये दे रखा है, बी का हमें कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले को मैंने नोट डाउन कर लिया। डिस्टेंस देखो फार्मूला साथ में ज़रूर लिखना। अब हमें किसका निकालना है, पहले पी ए से डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट पी एंड ए से पी ए का डिस्टेंस निकालना है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिए कि पहले हमने पॉइंट ए का, बिकॉज डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर सेकेंड एक्स लिया हमने, पॉइंट हमने x2 लिया, उसमें से x1 माइनस करा उसका होल स्क्वायर करके, प्लस y2 में से y1 माइनस करा उसका होल स्क्वायर करके, एंड सब कुछ अंडर रूट में चल रहा है। वही सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आखिर में आ जाएगा पी ए का अंडर रूट 2 माइनस एक्स का यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25। ये हमारी किसकी डिस्टेंस है, हमारे सब कुछ डिस्टेंस है पी ए की। अब पी बी का निकालेंगे तो पी बी का हमारा आ जाएगा, पी बी का डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81। ये हमारा पी का डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों को दोनों अंडर रूट में सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, और तो हमने क्या करा, दोनों को स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया बोथ इक्वेशंस का। तो जैसे हमें पहले की बना कि अगर मान लो कोई पी ए पी बी के इक्वल है, ठीक है, तो अगर मैं पी ए का हाफ भी करूँ तो जब भी वो पी बी के इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, ठीक है। मान लो मैं पी बी का डबल करूँ तो वो पी ए के भी डबल का होगा, एंड अगर मैं पी ए का स्क्वायर करूँ तो वो पी बी के स्क्वायर का बराबर होगा, हाँ या ना, है ना। तो वही चीज़ हमने यूज़ करी, फिर हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से देखो जब भी हम किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। वाई बिकॉज हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है, जब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में कट के 1 आएगा ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर, मतलब स्क्वायर अंडर रूट को कट कर देगा, एंड यहाँ पे हमारा बन जाएगा सिंपल, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आगे जाकर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -7, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू -7 आई है। अब जो हमने पॉइंट p का रैंडम पॉइंट लिया था x, 0, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -7, पॉइंट p का जो एक्चुअल इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये कुछ इस टाइप में इसका मैं आंसर लिखना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 पर मूव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 हमें गिवन है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 9/4 एंड 7/3। तो हमें 7/3, तो हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 9/4 एंड 7/3 के। तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम करके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27,12 एंड 28,12, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों के बीच में तो कोई गैप है, कोई नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, आप, ठीक है। इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम करा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ फ्रैक्शंस बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 27/12 को 5 से मल्टीप्लाई करा, एंड यहाँ पे हमने 28/12 को 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 135/12, ठीक है। एंड जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 140/12। अब हम इजीली निकाल सकते हैं 4 नंबर इनके बिटवीन, आ जाएगा 136/12, 137/12, 138/12 एंड लास्ट 139/12। हमारे चारों के चारों रेशनल नंबर्स इसके बीच में आ गए, ठीक है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 7 है, फाइंड अ रेशनल वैल्यू ऑफ x। अगर हमें रेशनल वैल्यू निकालनी है x की इस गिवन इक्वेशन में, तो हमें दे रखा है x/3 प्लस x/5 = 16/15। तो यहाँ पे इजी है, पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है,
तो हमने एल लिया 5x आ गया प्लस 3x आ गया इज इक्वल टू 16/50। ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस में, तो 15 से 15 कट गया। 5x प्लस 3x होता है हमारा 8x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/8 विच इज़ 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज 2,-3 and B इज 1,4। तो हमें A के पॉइंट निकालना है। अगर AB डायमीटर है एंड सेंटर हमें 2,3 दे रखा है एंड B जो है उसका पॉइंट हमें दे रखा है 1,4। मान के चलो जो है सेंटर कहने का मतलब क्या बना है यहाँ पे कि रेडियस दे रखी है हमें, यानी हमें क्या दे रखा है B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें A का कोऑर्डिनेट निकाला है। तो हम रेडियस को क्या मान के चलेंगे, ए बी रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो रेडियस होता है ना, तो इसी को हम लेके चलेंगे। जो ए बी है उसका मिड पॉइंट क्या हुआ, सेंटर, दैट मीन्स रेडियस। हमें रेडियस दे रखा है मतलब मिड पॉइंट दे रखा है एंड हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ईजिली निकाल लेंगे ना यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले कि x जो होता है वो x2 - x1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है एंड y होता है हमारे y2 - y1 डिवाइड बाई 2 के। तो हमें दे रखा है, जैसे हमें पता रेडियस जो होगा मिड पॉइंट होगा डायमीटर का, हमने लेट करा कि ए बी मतलब जो कोऑर्डिनेट है ए का उसको हमने मान के चला a, b। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे हमें पता है कि x हम इसके इक्वल होता है तो हमने x2 ले लिया बिकॉज s का हमें पता है रेडियस हमें 2 दे रखी है। 2 क्या है यहाँ पे x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट है, y का हमने लिया -3। इसी को सॉल्व कर देंगे, पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने पे a की वैल्यू हमारी आ रहेगी -3 एंड साथ में जब हम b का सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पे b की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे a का जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा -3, 10। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। अगर किसी और सब्जेक्ट पे सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव एनी डाउट यू कैन आल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।